नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकेंड हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 6 चींटा। तो दोस्तों, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो कि चींटी के ऊपर है। ठीक है ना, चींटा चींटे के ऊपर है। तो चलो भाई, समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चींटा चींटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। क्या है इन पंक्तियों का अर्थ? तो भाई इन पंक्तियों का ये अर्थ है कि भाई जो चींटे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूध ला रहे हैं। तो चींटों से कहा जा रहा है कि भाई चींटे जाओ, तुम क्या लाओ, दूध लाओ, और दूध से क्या बनाओ, दही बनाओ। ठीक है ना दोस्तों, दही किससे बनता है, दूध से बनता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई दूध लाकर क्या बनाओ, दूध लाकर उससे दही बनाओ। बढ़िया बढ़िया दही जमा, एकदम बढ़िया अच्छा दही जमाना। ठीक है ना। खट्टा मीठा दही जमा, दही का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, खट्टा मीठा होता है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं चींटे से कि जाओ जाके दूध लाओ, उस दूध से दही जमाओ, दही बढ़िया बढ़िया जमाना और अच्छा खट्टा मीठा जमाना। चींटा चींटा गन्ना लाकर शक्कर बना, चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि भाई चींटा चींटा अब क्या लाओ, जाओ जाकर गन्ना लेकर आओ, गन्ना लाकर शक्कर बना। दोस्तों, जो शक्कर होती है यानी कि जो चीनी होती है वो किससे बनती है, वो गन्ने से ही बनती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि गन्ना लेके आओ, उस गन्ने से शक्कर बनाना। अब जब चींटी भूखी आएगी, चींटी जब बाहर से काम करके भूखी आएगी तो झटपट वो आके तुम्हारी बनाई हुई शक्कर को खाएगी। चींटा चींटा शक्कर लाकर शरबत बना, चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि भाई चींटा अब तुम जाओ, तुम शक्कर लेके आओ अब, और शक्कर से क्या बनाएंगे, शरबत बनाएंगे। ठीक है, जो चीनी होती है उसको अगर आप पानी में बढ़िया से ठंडे पानी में घोलोगे तो मीठा मीठा बहुत बढ़िया क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। ठीक है ना। तो यही इसमें कह रहे हैं कि भाई चींटा तुम जाओ, शक्कर लेके आओ, शक्कर से क्या बनाओ, शरबत बनाओ। जब चींटी बाहर से थक हार के काम करके आएगी तो बहुत ही प्यासी होगी और झटपट वो तुम्हारे इस शरबत को पी जाएगी। चींटा चींटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वह रुक जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई चींटा अब तुम क्या बनाओ, अब तुम घर बनाओ। जब चींटी धूप में खूब काम करके थक कर आएगी तो वो घर को देखकर एकदम खुश हो जाएगी कि अरे वाह क्या घर है, और इसी घर में वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। चींटा चींटा बाजार जा, शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा झटपट आ। अब क्या कह रहे हैं कि भाई चींटा अब तुम फटाफट से कहाँ जाओ, बाजार जाओ, और बाजार से क्या लेके आओ, शक्कर लेके आओ, चावल लेके आओ, रोटी लेके आओ, पानी लेके आओ, जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। चींटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी। क्या है इसका मतलब कि ये सारा सामान तुम ला के बढ़िया से घर वर बना के सब अच्छे से रख दो, तो जब चींटी आएगी ना तो वो ये सब देख के बहुत खुश हो जाएगी और फिर तुम्हारे ही गुण गाएगी, कहेगी अरे भैया इस चींटे से अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और तुम्हारे ही गुण वो गाती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरी कविता। ठीक, तो ये जो कविता है ये हमारे किसके ऊपर है, ये हमारे चींटियों के ऊपर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई चींटा चींटा दूध लाकर दही जमा। तो सबसे पहले चींटे से क्या कहा जा रहा है कि चींटे अब तुम जाओ और कहीं से दूध लेके आओ, उस दूध से तुम दही जमाना और बढ़िया बढ़िया अच्छा सा दही जमाना, खट्टा मीठा खूब स्वादिष्ट दही जमाना। फिर इसमें कह रहा है कि भाई चींटा तुम जाओ अब गन्ना लेके आओ, गन्ना से चीनी यानी कि शक्कर बनाओ। चींटी जब आएगी तो बड़ी भूखी होगी तो झटपट वो शक्कर को खा जाएगी। फिर अब इसमें आगे कह रहे कि भाई चींटा चींटा तुम जाओ अब शक्कर लेके आओ और शक्कर से शरबत बनाओ। जब चींटी थक हार कर आएगी, खूब प्यासी होगी, तो वो झटपट तुम्हारा बनाया शरबत पी जाएगी। अब इसमें ये कह रहे हैं आगे कि चींटा चींटा अब तुम जाओ एक काम करो, अपना घर बनाओ।
ठीक है। जब चींटी धूप से आएगी तो घर देख के खूब खुश हो जाएगी कि अरे वाह घर आ गया नया नया, और झट से वो वहीं रुक जाएगी। अब आगे कह रहा है कि चीटा चीटा अब तुम जाओ, एक काम करो, बाजार जाओ और वहां से तुम शक्कर, चावल, रोटी, पानी, खूब सारा सामान फटाक से जाओ, फटाक से लेकर आओ। चींटी जब आएगी देख के खूब खुश हो जाएगी और तुम्हारी ही खूब तारीफ करेगी कि भैया ये चींटी से तो अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए। चित्रकारी कविता में चींटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है, वो क्या क्या काम है चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। क्या कह रहे हैं कि कविता के अंदर चींटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है। तो चींटे को क्या क्या काम करने के लिए कहा गया है? चींटे को पहले तो दूध लाने के लिए कहा गया, फिर दूध से दही बनाने को कहा गया, फिर कहा कि गन्ना लेके आओ, गन्ने से शक्कर बनाओ, फिर कहा गया शक्कर लेके आओ, उससे शरबत बनाओ, फिर कह रहे हैं कि घर बनाओ, फिर कह रहे हैं कि भाई बाजार जाओ, वहाँ से चावल, पानी, खूब खाने की चीज़ें लेकर आओ। ठीक है ना। तो चींटे से भाई बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब की चित्र बना बना के थोड़ा थोड़ा दिखाना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको पंक्तियां भी लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं चींटे को दूध लाना है। ठीक, अब इसके आगे और लिख लो कि भाई चींटे को उस दूध से दही जमाना है, फिर चींटे को गन्ना लाना है, गन्ना से शक्कर बनाना है। उसके बाद में फिर आप ये लिख सकते हो कि भाई शक्कर लेना है, शक्कर से शरबत बनाना है। ठीक, तो यहाँ आपको स्क्रीन पर कुछ लाइनें दिख रही होंगी, इनको आप लिख लो। चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ उसी को छापो। ठीक है, खुद से भी आप इसको कुछ कर सकते हो उसमें। चलिए, आइए कुछ बनाएं। परिवार के सदस्यों या अपने किसी मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई परिवार के सदस्य या अपने दोस्त के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना होगा आपको। इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप या धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं। इस थैंक यू कार्ड पे आप लोग लिख सकते हो कि आप ये जो थैंक यू कार्ड है यानी कि धन्यवाद कार्ड है उनको क्यों दे रहे हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया हो जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा हो और इसके लिए तुम उनको ये कार्ड दे रहे हो। तो ये पूरी कहानी लिख देना, ठीक है, कि आप क्यों दे रहे हो, बाकी सब। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।